आज के मार्केट के अंदर लगेगा बहुत ही बड़ा जैकपॉट। आज के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का ही मंथली एक्सपायरी है। क्या आज के दिन बाजार गैप डाउन खुलेगी? अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है? आज के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर 0 टू हीरो का सेटअप कौन-सा लेवल से जैकपॉट बन सकता है? फुल डिटेल में समझेंगे जो आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा-सा भी नॉलेजेबल लगता है, तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर समझेंगे, जो कल के दिन मार्केट किस तरीके से ओपनिंग लिया था। तो यहाँ पर देख सकते हो गैप अप ओपनिंग लिया और गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जैसा कि मैंने अपने एनालिसिस के अंदर डिस्कशन किया था, जो एक प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद रिकवरी और उसके बाद हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन किया था, क्या वो यहाँ पर फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है। मैंने आप लोगों को कई बार चीज़ें सिखाया है। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने प्रेडिक्शन किया था गैप अप खुलने का और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद हमें एक रिकवरी और उसके बाद एक हमें साइडवेज। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमने यहाँ पर गैप अप का प्रेडिक्शन किया था। यहाँ पर अगर गैप डाउन खुल जाती ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है एक ऊपर का मोमेंट क्योंकि यहाँ पर गैप अप तो खुली नहीं। और मैंने यहाँ पर कहा था कि भैया यहाँ पर गैप अप खुलेगी प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद हमें एक रिकवरी, ठीक है? देखिए ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ और मैं आप लोगों को थोड़ा-सा नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए और आप लोग सीख सकें। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए अगर यहाँ पर गैप डाउन ही खुल जाती तो एक हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलता, उसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता और उसके बाद हमें थोड़ा-सा यहाँ पर रिकवरी और उसके बाद साइडवेज हमें देखने को मिलता। इस तरीके से बिहेवियर होता। लेकिन यहाँ पर जो हमारे कंडीशन को था फुलफिल कर दिया, गैप अप खुली, प्रॉफिट बुकिंग, रिकवरी फिर साइडवेज। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती तो जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन किया था, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर गैप डाउन खुल गई, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? रिकवरी और उसके बाद हमें साइडवेज के अंदर। इस तरीके से बिहेवियर होती है मार्केट के अंदर। जो हम प्रेडिक्शन करते हैं ना, चाहे आप करो चाहे हम करें, अगर वहाँ पर हमने कंडीशन को देखा है, सीखा है, तो वो कंडीशन हमें देखना चाहिए, ठीक है ना? वो चाहे फर्स्ट आवर के टाइम पर हो, वो चाहे नेक्स्ट आवर के टाइम पर हो, लेकिन कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा नॉलेज आप लोगों को कोई भी नहीं देगा। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप लोग एक लाइक नहीं करते हो, तो उससे हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है और मेरे तरह सच्चाई कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है? तो ध्यान से देखना, सीखना, मैं किसी को कॉल पुट के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। भाई साहब आप लोग सीखो, बस मेरा मकसद है आप लोगों को सिखाना तो आप लोग सीखा करो, ठीक है? अब आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है, तो सबसे पहले यहाँ पर लगाएँगे 4 आवर का टाइम फ्रेम। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, यहाँ पर एक हमें रेड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला और उसके बाद यहाँ पर जो क्लोजिंग था, ये पहला 4 आवर का कैंडल जो है इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया। अगर यहाँ पर देख सकते हो इसका क्लोजिंग, देखिए यहाँ इसका क्लोजिंग 24,849 और इसका क्लोजिंग देख सकते हो 24,844 यानी कि इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? इससे ये इंडिकेशन मिल रहा है देखिए जैसे कि यहाँ पर गिरावट दिखाई, यहाँ से करेक्शन और यहाँ से अगर गिरावट आएगी, तो भाई साहब जब इसको यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगी ना, अब ये लेवल कौन-सा है? तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये लेवल है ये वाला, ठीक है? 597 का 24,597 यानी कि राउंड फिगर के अंदर 24,600 का लेवल। तो एक हमें गिरावट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का देखने को मिल सकता है। अब आज का मार्केट किस तरीके से ओपनिंग ले सकती है, तो देखिए यहाँ पर कहीं पर लिखा नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। आज के दिन गैप डाउन खुल सकती है और गैप डाउन खुलने के बाद एक हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है? और उसके बाद हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर ज़ीरो टू हीरो का जो सेटअप बनेगा वो हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है? क्लियर? चलो अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, लेवल देख लेते हैं कौन-कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है आज के दिन कामकाज करने के लिए।
तो सबसे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जो निकल के आ रही है वो सीधा-सीधा ये वाला रेजिस्टेंस होगा। अब लेवल कौन-सा होगा तो 24,900 का यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा निफ्टी 50 के अंदर। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट जो निकल के आ रही है निफ्टी 50 के अंदर वो है सीधा-सीधा ये वाला लेवल जो कि लेवल होगा एग्ज़ैक्ट लेवल की बात करेंगे तो 24,770 का। तो निफ्टी अगर इस रेंज में खुलेगी तो हम यहाँ पर कोई भी कॉल पुट नहीं करेंगे, ये पूरा ट्रैप रेंज होगा, ठीक है? अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉजिक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इसी लेवल से क्या लिया गया, सपोर्ट लिया गया। तो अगर इस लेवल के नीचे खुलती है तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं देखना है। पहला 5 मिनट का कैंडल हमें देखना है, पहला 5 मिनट का कैंडल इस तरीके से बनेगी, हाई मार्क करेंगे, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट क्लोजिंग होगा, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। ठीक है? और उसके बाद हमें यहाँ पर साइडवेज़ के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमारा ज़ीरो टू हीरो का सेटअप बन सकता है, कहाँ पर 24,900 के ऊपर बन सकता है। हम यहाँ पर सी साइड देखेंगे और पी साइड देखेंगे। दोनों में से किसी एक साइड अगर हमें 18 से 22 तक का अगर प्रीमियम हमें मिल जाती है, वहाँ पर हम ज़ीरो टू हीरो का ट्रेड अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से प्लान कर सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है गलती से भी, तो हम क्या करेंगे? अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाएगी, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है। जो हमने यहाँ पर डाउन साइड का डिस्कशन किया, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, यही नॉलेज हमें सीखना होता है। डाउन साइड का जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, यानी कि गैप डाउन का, तो यहाँ पर अगर गैप अप खुलेगी तो भाई साहब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो यहाँ पर जो मैंने बताया गैप डाउन खुलेगी यहाँ ऊपर का मूवमेंट, तो यहाँ पर तो भैया ऊपर का मूवमेंट गैप अप खुलने के बाद दिखा दी। अब यहाँ पर डाउन साइड का बचा ना भाई, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, गैप अप खुलेगी, पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल बना देगी, इसके लो को मार्क कर लेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा। और उसके बाद हमें यहाँ पर साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हमें इस लेवल के आस-पास अगर हमें 24,770 यानी कि सीधा राउंड फिगर के अंदर जो लेवल होगा 24,750 का लेवल, ठीक है? इस लेवल के आस-पास थोड़ा बहुत बफर लगा कर के चला करो। पी साइड या फिर सी साइड हमें प्रीमियम 15 से लेकर के 20 तक का अगर मिल जाती है, तो वहाँ पर हम ज़ीरो टू हीरो का अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्लियर? चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब रेजिस्टेंस हमारा ये रहने वाला है जो कि लेवल होगा 56,273 का। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला लेवल रहने वाला है, जो कि लेवल सीधा-सीधा लेवल होगा 56,048 का। तो बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी, तो यहाँ पर जो कैंडल पहला 5 मिनट का बनेगा, ग्रीन हाई मार्क करेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, यहाँ पर हम सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है, ठीक है? इस रेंज में हमें कोई कॉल पुट नहीं करना है। अगर यहाँ पर गैप अप खुलेगी, तो पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर रेड बनेगी, लो मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद इस लेवल के आस-पास आती है 56,000 के लेवल के आस-पास और हमें यहाँ पर पी साइड और सी साइड देखना है, जिस साइड भी हमें 45 से 70 वाला यानी कि 45 से लेकर के 70 वाला अगर प्रीमियम हमें मिल जाती है, तो यहाँ पर हम अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टू ज़ीरो का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन समझ में आ चुकी होगी।